नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। और इस चैप्टर में आज के सेशन के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट फुल फ्लेज सम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को समझिए। हर एक लाइन टू लाइन समझना है, इसकी इफेक्ट क्या होगी और उसका पोस्टिंग क्या करेंगे, सारी चीजें मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। देखिए, 2000 शर्ट्स वर कंसाइंड बाय भगवान एंड कंपनी। तो भगवान एंड कंपनी ने ये कंसाइन किया है, मतलब ये कंसाइनर हो गए, ऑफ दिल्ली टू श्रेयांस ऑफ टोक्यो, ये हो गए कंसाइनी, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 ईच। Bhagwan and company paid freight ₹20,000 and insurance 3,000. Then during transit 200 shirts were totally damaged by fire. तो ये abnormal loss हुआ क्योंकि फायर से हुआ है, तो abnormal loss का वर्किंग ढूंढ करना पड़ता है। Shreyans took the delivery of remaining shirts and paid 28,800 as custom duty. Shreyans had sent a bank draft to Bhagwan and company for 1 lakh rupees in advance. He sold 1600 shirts at 200 each. Expense incurred by Shreyans on godown rent and advertisement amounted to 4,000, जो कि indirect expenses है. He is entitled to a commission of 5%. One of the customer to whom the goods were sold on credit could not pay cost of 10 shirts. तो ये यहां पर बेड डेट का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। नाउ प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ श्रेयांस इन द बुक्स ऑफ भगवान एंड कंपनी, मतलब कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। श्रेयांस सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरर फॉर द डैमेज गुड्स। ये जो एबनॉर्मल लॉस दिया है वो, तो इसका पूरा नुकसान भी कंसाइनर को बेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर एग्जांपल में हमको पूछा क्या क्या है, तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी यानी कि श्रेयांस का अकाउंट। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर पहले तो टाइटल दे दीजिए इन द बुक्स ऑफ भगवान एंड कंपनी, यानी कि जो हमारे कंसाइनर भाई साहब है वो, ये कंसाइनर, और कंसाइनर की बुक में क्या बनाना है, तो एक बनाओगे कंसाइनमेंट अकाउंट, 15-20 लाइन का बनाओगे, और उसके नेक्स्ट पेज पे या उसी पेज पर नीचे श्रेयांस अकाउंट यानी कि कंसाइनी अकाउंट, जो कि 7 से लेकर 10 लाइन का आप लोग ड्रॉ करोगे। तो अगर लगता है तो एक ही पेज पर दोनों टेबल ड्रॉ कर दीजिए, या फिर दो अलग अलग पेज पर ये दो टेबल ड्रॉ कर दीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करें और ये दो टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर दीजिए। पेज को बीच में से फोल्ड करना है, लेफ्ट साइड पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, देखो ये पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, सिमिलरली राइट साइड पर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। चलिए जल्दी से इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने टेबल ड्रॉ कर दिया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लाइन पढ़ेंगे और उसकी जर्नल एंट्री सोचेंगे, आपको सिखाने के लिए मैं बताऊंगा, और उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे क्योंकि यहां पर लेजर में ही इफेक्ट देनी है। तो देखो, 2000 शर्ट्स वर कंसाइन, ये पहला सेंटेंस, बाय भगवान एंड कंपनी ऑफ दिल्ली टू श्रेयांस ऑफ टोक्यो एट कॉस्ट ऑफ 150। तो 2000 शर्ट 150 पे कंसाइन किए, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लोग पोस्टिंग करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पर हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और आप पैम्पलेट हाथ में रखोगे। कितने शर्ट्स है, तो यहां पर 2000 शर्ट और प्राइस क्या है 150 ईच। तो कैलकुलेटर के ऊपर 2000 इंटू 150, तो कितना हुआ 3 लाख रुपीस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर 3 लाख रुपीस लिखोगे। अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता तो गुड सेंट ऑन कंसाइन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर लिखते बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां पर दो ही अकाउंट बनाने के लिए कहा है, एक कंसाइनमेंट का और एक कंसाइनी का। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना ही नहीं है, अगर बनाना होता तो उसमें क्रेडिट साइड पर हम लिखते बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख। क्लियर। तो चलिए पहले सेंटेंस का पोस्टिंग अपने बुक में कंप्लीट कर दीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर। चलिए इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या बोला है,
भगवान एंड कंपनी पेड फ्रेट 20,000 एंड इंश्योरेंस 3,000। कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे किया है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट 20,000 एंड 3,000 यानी कि 23,000 टू बैंक अकाउंट 23,000 पर नीचे इनर कॉलम में स्पेसिफिकेशन देंगे फ्रेट कितने का है 20,000 एंड इंश्योरेंस 3,000। क्लियर? तो चलिए इसका भी पोस्टिंग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 शर्ट्स वर टोटली डैमेज बाय फायर, और यहां पर यह भी बोल दिया था कि ये लॉस का कोई पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास से नहीं मिलने वाला है, तो ये पूरे का पूरा नुकसान होगा। तो इसका पहले हम लोग वर्किंग नोट करके अमाउंट ढूंढेंगे और फिर उसका पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए इसके वर्किंग नोट के लिए जो दो टेबल आपने ड्रॉ किए उसके नीचे वर्किंग नोट लिखोगे। वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ एब नॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले कितना खर्चा हुआ है ये नुकसान से पहले तक, तो कंसाइनर ने जो कॉस्ट पर भेजा है वो प्राइस और कंसाइनर ने जो खर्चा किया है वो प्राइस, ये दोनों का टोटल करेंगे। तो यहां पर देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टोटल अभी हम टोटल अमाउंट लिख रहे हैं 3 लाख रुपीस प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था 23,000, तो टोटल 3,23,000 ये टोटल एक्सपेंस हुआ। कितने यूनिट पर, तो कितने शर्ट भेजे थे उतने शर्ट के ऊपर। तो यहां पर देखिए शर्ट कितने भेजे 2,000 शर्ट, और एब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है 200 शर्ट का। तो यहां पर हम लोग स्टेप रखेंगे शर्ट अमाउंट। तो देखिए पहले जो टोटल कॉस्ट हमको मिली 3,23,000, ये कितने शर्ट के ऊपर हुई है 2,000 शर्ट, क्योंकि 2,000 शर्ट भेजे है। तो यहां पर 2,000 शर्ट के ऊपर 3,23,000। तो एब नॉर्मल लॉस कितने शर्ट का हुआ है 200 शर्ट का। तो 200 शर्ट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 200 इंटू 3,23,000 अपॉन 2,000। तो कैलकुलेटर के ऊपर 200 इंटू 3,23,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो कितना हुआ 32,300। ये हो गई हमारी एब नॉर्मल लॉस की अमाउंट। क्लियर? पहले ये वर्किंग लिख दो कि एब नॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी आई। अभी इसकी इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखिए एब नॉर्मल लॉस है तो लॉस है तो ऑब्वियसली एब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होगा। जर्नल एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 32,300 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 3,23,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड होगा, देखो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 3,23,000 रिकॉर्ड करने होंगे। तो यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने बनाया वहां पर क्रेडिट साइड पर हम लोग लिखेंगे 32,300। ये मैंने 3 जीरो लिख दिए, 2 जीरो आएंगे 32,300। और ये हाईलाइट कर देना, ये लेजर पोस्टिंग करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहां पर लेजर पोस्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में कहां से लाए अमाउंट, वर्किंग नोट 1। अमाउंट कितनी अपने को मिली 32,300। समझ में आया? तो ये वर्किंग नोट और ये पोस्टिंग अपनी नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन सभी चैप्टर के सभी एग्जाम्पल और सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन के लिए आप सब लोग साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑफलाइन सयाजीगंज, वागोड़िया रोड और कारेलीबाग ब्रांच पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव क्लासेस या साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले यहां तक की चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री और ये वर्किंग
दोनों चीजें प्रॉपरली लिख दी हो तो अभी आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं, एक एक चीजें पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करते जाते हैं। देखो, श्रेयांश टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शर्ट एंड पेड 28,800 एज कस्टम ड्यूटी। ये कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है, कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस। हालांकि कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट हो, सभी के सभी एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट में तो लिखे ही जाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू श्रेयांश अकाउंट, यानी कि कंसाइनी। कितनी अमाउंट है और किस चीज की अमाउंट है? तो ये 28,800 कस्टम ड्यूटी की। तो यहां पर हम लिख देंगे 28,800 कस्टम ड्यूटी। और जर्नल एंट्री क्या बोला? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, यानी कि श्रेयांश। तो श्रेयांश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। किस चीज का है? कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी 28,800। आप एग्जाम्पल में देख के लिखोगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये दोनों चीजें, एक ये डेबिट साइड पर टू श्रेयांश 28,800 और श्रेयांश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट 28,800 कस्टम ड्यूटी लिख दीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला है आगे। तो देखो, श्रेयांश हैड सेंट बैंक ड्राफ्ट टू भगवान एंड कंपनी फॉर 1 लाख एज एडवांस। तो 1 लाख रुपीज का बैंक ड्राफ्ट भेजा, तो कंसाइनर के एंगल से पैसे मिले, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेयांश अकाउंट, यानी कि कंसाइनी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो उसमें तो डेबिट साइड पे इफेक्ट नहीं आएगी। कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी यानी कि श्रेयांश अकाउंट, तो उसमें क्रेडिट साइड पर बाय बैंक ड्राफ्ट। तो कंसाइनी में बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एडवांस कितना दिया है? 1 लाख रुपीस। क्लियर, सिंपल सा है, एक ही पोस्टिंग है, कर दीजिए। चलिए ये लिख देते हो। उसके बाद का सेंटेंस, ही सोल्ड 1600 शर्ट्स एट 200 ईच। ये शर्ट श्रेयांश ने बेचा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? श्रेयांश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि गुड्स सेल हुआ है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और श्रेयांश के अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो यहां पर क्रेडिट साइड पर बाय श्रेयांश अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। कितने शर्ट बेचे और कितने रुपए पे बेचे? तो 1600 शर्ट बेचे इंटू रुपीज 200 ईच। 1600 इंटू 2 32 हो जाएगा, 16 टू जा। तो यहां पर 1600 इंटू 200 तो 3,20,000। तो यहां पर लिखेंगे 3,20,000। और जो श्रेयांश का अकाउंट है उसमें भी डेबिट साइड पर टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 3,20,000। क्लियर। तो चलिए ये दोनों पोस्टिंग कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड पर और कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर दीजिए। चलिए ये लिख दिया हो तो उसके बाद का सेंटेंस देखते हैं, जिसमें क्या बोला है? एक्सपेंस इनकर्ड बाय श्रेयांश ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट अमाउंटेड टू 4,000। तो ये 4,000 कंसाइनी ने खर्चा किया, तो वो भी कंसाइनर ही बेयर करता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर टू कंसाइनी यानी कि श्रेयांश 4,000 रुपीज। और ये अमाउंट किस चीज की है? गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। अगर दोनों की सेपरेट अमाउंट दी होती तो नीचे दोनों की सेपरेट अमाउंट भी दिखाते। यहां पर जैसे यहां पर फ्रेट और इंश्योरेंस कैसे दिखाया वैसे इस एग्जांपल में यहां पर ये 4,000 डायरेक्टली दी है, तो क्रेडिट साइड पर श्रेयांश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या तो फिर गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिख सकते हो 4,000। क्लियर। तो इसका भी दोनों साइड पे पोस्टिंग कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। और कुछ ना कहा हो तो बाय डिफॉल्ट यहां पर
क्या माना जाता है? नॉर्मल कमीशन या सिंपल कमीशन ऑन सेल्स अमाउंट। तो सिंपल कमीशन ऑन सेल्स, तो कमीशन की अमाउंट कंसाइनमेंट के लिए खर्चा है, मतलब कंसाइनर के लिए खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू श्रेयांश, ब्रैकेट में कमीशन, और कमीशन कितने परसेंट है? 5% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितना हुआ है? 3,20,000 इंटू 5%। तो कैलकुलेटर के ऊपर 3,20,000 सेल्स इंटू 5%, तो अमाउंट कितनी हुई दोस्तों? 16,000। तो यहां पर ये 16,000, और इसका पोस्टिंग दूसरा कंसाइनी यानी कि श्रेयांश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में कमीशन 16,000। क्लियर हुआ? तो चलो यहां तक की इफेक्ट अपनी नोटबुक में दे दीजिए। चलो यहां तक की चीजें लिख दी हो तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द कस्टमर टू हुम द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट कुड नॉट पे द कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट्स। मतलब 10 शर्ट बेचे थे, उसके पैसे कस्टमर के पास से नहीं मिलेंगे, जो कि हमारे लिए बैड डेट है। और ये बैड डेट नॉर्मल कमीशन ही दिया है, सिंपल कमीशन ही है, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। तो बैड डेट का लॉस कंसाइनर ही बेयर करता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट साइड पर आएगा। तो इसकी एंट्री, बैड डेट की एंट्री इन केस ऑफ नॉर्मल कमीशन होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर टू श्रेयांश, और ये किसकी अमाउंट है? बैड डेट। और ये अमाउंट कितनी है? तो कितने शर्ट के ऊपर ये पैसे नहीं मिले हैं? तो यहां पर कस्टमर को 10 शर्ट बेचे थे वो, और ये शर्ट, हर एक शर्ट कितने में बेचा है? तो सेल्स प्राइस तो ऊपर अपने को एग्जांपल में दे ही दी है। देखो ये कितने में बेचा है, ये रहा सेल्स प्राइस, देख लो 1660 200 रुपए में, यानी कि 200 रुपए सेल प्राइस है। और ऐसे कितने शर्ट के पैसे नहीं मिले? 10 शर्ट के। तो 10 शर्ट इंटू 200 रुपीज, ये पैसे नहीं मिले। तो यहां पर 10 शर्ट्स इंटू 200, तो ये 2000 रुपीज बेड डेट हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, और कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बेड डेट 2000। समझ में आया यहां तक? चलो इसका भी पोस्टिंग कर दो, और उसके बाद हो गया सब कुछ, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पर सारी चीजें हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सब कुछ हो जाता है बाद में, 2000 शर्ट बेचे, उसमें से कितने लॉस हो गए, कितने बेचे, और जो बचा उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है। तो यहां पर आप वर्किंग नोट 2 दोगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने थे? तो 2060 भेजे थे, ठीक है। उसमें से ट्रांजिट में 200 लॉस हो गए, और सेल कितने किए? 1600। तो बचे कितने? तो 2000 में से 200 और 1600 गए, तो 200 शर्ट्स। ये क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। अब उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो यहां पर बहुत ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि वैल्यू ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कंसीडर की जाती है। तो कॉस्ट, अभी जो यूनिट्स भेजे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कितने में भेजा था? तो यहां पर देखिए पहली लाइन में बोला है कि कितने में भेजे गुड्स, ₹150 ईच, ठीक है, 150 एक का। और ऐसा क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स बचा है, यानी कि 260 यूनिट बचे हैं। तो यहां पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्रपोर्शनेट कॉस्ट हो, यहां पर मैं आगे लिख ही देता हूं, प्रपोर्शनेट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वो 2060 की है, अपने को 260 की चाहिए, तो प्रपोर्शनेट कॉस्ट। तो यहां पर 200 शर्ट्स, 200 शर्ट्स कहां से लेके आया मैं? ये जो हमने ढूंढा है वो, इनटू इनटू पर शर्ट प्राइस कितने की है? 150 रुपए। तो 200 शर्ट इंटू 150, तो कैलकुलेटर के ऊपर 200 इंटू 150, तो 30,000 हो गए। देन प्लस
कंसाइनर्स एक्सपेंस, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस। अभी कंसाइनर ने जो एक्सपेंस पे किया है, कंसाइनर ने टोटल कितना खर्चा पे किया है, तो देखो 23,000 हुए, फ्रेट के 20,000, इंश्योरेंस के 3,000, 23,000। और वो कितने शर्ट के ऊपर है, तो जितने शर्ट भेजे थे 2,000 शर्ट, तो 2,000 शर्ट के 23,000, तो 200 शर्ट के कितने, यहां पर मैं स्टेप रखूंगा, 2,000 शर्ट के 23,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 200 शर्ट के कितने, तो यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या होगा, 23,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2,000। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर ढूंढते हैं, 23,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2,000, तो वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 2300। तो इसकी वैल्यू अपने को कंसीडर करनी है 2300। और अब इंपॉर्टेंट, कंसाइनीज एक्सपेंस, कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब यहां पर समझना इंपॉर्टेंट चीज है, जो गुड्स ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गए थे वो तो कंसाइनी को मिले ही नहीं थे, तो 200 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो 2000 में से 200 यूनिट चले गए, तो 1800 यूनिट यानी कि 1860 के ऊपर कंसाइनी ने कितना डायरेक्ट खर्चा किया था, वो जो कस्टम ड्यूटी दी हुई है वो, तो कस्टम ड्यूटी कितनी पे की है, 28,800 रुपीज। और कितने शर्ट पर, 1800 शर्ट, क्यों, क्योंकि 2000 शर्ट में से 200 इन ट्रांजिट ही डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो कंसाइनी के पास वो पहुंचे ही नहीं थे, तो 1800 शर्ट के ऊपर यहां पर 28,800 रुपीज पे किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 200 का है, तो उसके ऊपर कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर, 200 इंटू 28,800 डिवाइडेड बाई 1,800, तो कैलकुलेटर के ऊपर अभी इसका कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखेंगे, तो कैलकुलेटर पे देखो, 200 इंटू 28,800 डिवाइडेड बाई 1,800, तो कितनी अमाउंट आई, 3,200, तो यहां पर लिख देंगे 3,200। और इन तीनों अमाउंट का टोटल ये हो गई हमारी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कैलकुलेटर के ऊपर 3,200 प्लस 2,300 प्लस 30,000, टोटल 35,500, ये क्या हुआ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी इफेक्ट हमें को डालनी पड़ेगी, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 35,500 का पोस्टिंग करेंगे, तो अभी ये 35,500 कहां पर रिकॉर्ड होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यहां पर क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो, या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख सकते हो, बाय स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। वर्किंग नोट नंबर 2 पर से ये अमाउंट लाए, और इसकी अमाउंट हमने क्या ढूंढी, 35,500। सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, तो अभी अपने को क्या करना है, टोटलिंग, बैलेंसिंग और बैलेंस ढूंढेंगे, वो हमारा कंसाइनमेंट के ऊपर का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो क्रेडिट साइड पर देखो, यहां पर अमाउंट 3,20,000, 32,300, 35,500, तो ये बड़ी दिख रही है, हालांकि डेबिट या क्रेडिट कोई भी साइड की अमाउंट ज्यादा होगी, बट 90% चांसेस है कि क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा निकले। तो यहां पर क्रेडिट साइड की अमाउंट का टोटल हम लोग पहले कर देते हैं, और क्रेडिट साइड पर कैलकुलेटर के ऊपर 35,500 क्लोजिंग स्टॉक प्लस 3,20,000 सेल प्लस 32,300 एबनॉर्मल लॉस, तो 3,87,800, तो यहां पर लिख देते हैं 3,87,800। और इसमें से ये डेबिट साइड की अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे, तो देखो डेबिट साइड वाली अमाउंट माइनस 3 लाख माइनस 23,000 माइनस 28,800 माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 2,000,
तो दोस्तों क्या मिला 14,000 डिफरेंस क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 14,000 टू पी एंड एल अकाउंट, बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो ये 14,000 ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा जो कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो सेटल करेगा। तो यहां पर बैंक से सेटल कर रहा है ऐसा बोला हुआ है। तो डेबिट साइड पर देखो, इसमें हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि वो सेल की अमाउंट टोटल है जो कि वसूल करनी होगी कंसाइनी के पास से। तो 3,20,000 और इसमें से अभी क्रेडिट साइड की अमाउंट को माइनस करते हैं। तो देखो ये 3,20,000 माइनस 28,800 माइनस 1,00,000 माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 2,000। तो डिफरेंस कितना बचा दोस्तों 1,69,200। और वो कंसाइनी यानी कि श्रेयांश बैंक ड्राफ्ट से क्लियर कर रहा है, मतलब बाय बैंक अकाउंट, और ये बैलेंस अमाउंट या डिफरेंस अमाउंट कहेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं टिक कर देता हूं, ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 14,000 ये हमारा आंसर है। ये आ गया तो आपका ये एग्जाम्पल दोस्तों कंप्लीट हो गया। समझ में आया? तो यहां पर हमारा ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अभी इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 एक तरह से शॉर्ट सम है, और आगे का जो एग्जाम्पल है ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो वो आप लोगों को देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम लिखा हुआ है मैंने। तो इसके वीडियो एग्जाम्पल नंबर 5 के या इसके बाद वाले एग्जाम्पल के ये आपको एक्सक्लूसिवली साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो कि बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लेके अपना अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी लेवल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका बेनिफिट आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स जरूर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मी भाविन सा साइनिंग